Hello students, I am again here with a new video and a new topic, that is the comparison between the approaches of the Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor। तो हम आज सीखेंगे कि हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर की अप्रोचेज और उनके प्रिंसिपल में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं और क्या हैं, कारण क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो जो बेसिक चीज़ है वो हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर में वो ये है कि जहाँ हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फोकस करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा रहा है, जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का एक्सपीरियंस जो रहा है वो फैक्ट्री पे रहा है, लेबर्स की प्रोडक्टिविटी पे रहा है, उनके एक्सपेरिमेंट्स पे रहा है, मशीनों पे रहा है। तो वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, दैट्स वाई फोकस भी वहीं रहा। तो उन्होंने कई साल तक ये एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर में और तब जाके प्रिंसिपल बनाए। वहीं हेनरी फ्यूल ने कई साल तक ऑब्जर्व किया एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उनके प्रिंसिपल्स का वहीं से जो प्रिंसिपल्स आए हैं उन्हीं के बेसिस पे आए हैं। तो हम आज इन्हीं पे एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन की ओर। तो जो बेसिक डिफरेंस के पॉइंट्स हैं वो 7 हैं, तो उन्हीं को हमने लिया है यहाँ। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस हमेशा जब भी ध्यान रखें, जब भी डिफरेंस यानी कंपैरिजन करना हो तो बेसिस को हमेशा इन्वॉल्व किया कीजिए। तो बेसिस तो पहला है वो है पर्सपेक्टिव। तो किस पर्सपेक्टिव में हेनरी फ्यूल के ने इन्वॉल्व किया है, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं यानी हेनरी फ्यूल की अप्रोच जो है वो किस पर्सपेक्टिव में है। तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो मैंने पहले भी बताया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को उन्होंने फोकस किया है, यानी कि उनका मैनेज लेवल क्या रहा है, टॉप लेवल यानी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ऑब्वियसली ये इंजीनियर थे, मैकेनिकल मशीनों पे ज़्यादा काम किया, इन्होंने फोकस उधर ही किया, तो वहाँ पे को इसीलिए इनका जो फोकस रहा है पर्सपेक्टिव भी फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री यानी कि लोअर लेवल जहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जैसे कि आप जानते हैं हेनरी फ्यूल का ही एक प्रिंसिपल है, तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। स्टॉन्च प्रोपोनेंट का भी मतलब यही होता है, स्ट्रिक्टली फॉलोअर, तो उन्होंने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का मानना यह है कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो कंफ्यूज कर देगी, उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर एक ही बॉस उनको गाइड करेगा तो हो सकता है कि उसको सारी चीज़ों का पता ना हो। तो इसीलिए उसने फंक्शनल फोरमैनशिप नाम का एक टेक्निक इजाद की थी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने, जिसमें 8 स्पेशलिस्ट थे, जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका होगा ये आपके चैप्टर में। तो दैट्स वाई ये यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं मानते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो नेक्स्ट है फोकस। जो इनका मेन फोकस है हेनरी फ्यूल का वो है इम्प्रूविंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे ही काम कर चुके थे, उनका मेन फोकस भी वही था। जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, वर्कर की किस तरह से वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। एक्सप्रेशन यानी कि इनका आउटकम क्या निकला था। इनके जो प्रिंसिपल्स थे 14 प्रिंसिपल, वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की इनकी जो बुक आई थी उसमें मेंशन है। जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का है साइंटिफिक मैनेजमेंट। एप्लीकेबिलिटी क्योंकि जनरल ज़्यादातर जो बिहेवियरल हैं और ज़्यादा फेमिलियर हैं वो है हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल, और जो सब जगह ज़्यादा लागू हो जाते हैं, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल कहा गया है। जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी कारण से, यानी कि जब वो चीज़ होंगी तभी वो पॉसिबल हैं, अदरवाइज अगर वो नहीं होंगी तो वो पॉसिबल नहीं होंगी, यानी कि वो अप्लाइड नहीं होंगे। तो यानी कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही इनको अप्लाई किया जा सकता है, इंडिविजुअल यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का। तो हेनरी फ्यूल ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये प्रिंसिपल फॉर्म किए हैं, जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन किया, कंटिन्यूस ऑब्जर्व किया, वर्कर्स को देखा, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रिंसिपल्स प्रपाउंड किए हैं। लास्ट में पर्सनालिटी। हेनरी फ्यूल की पर्सनालिटी एक प्रैक्टिशनर है, एक व्यवसायी की है, एक बिजनेसमैन की तरह उन्होंने सोचा है उनकी पर्सनालिटी। जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की पर्सनालिटी एक साइंटिस्ट की है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब किए हैं। तो ये बेसिक कंपैरिजन है हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की अप्रोचेज में।
होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपके बीच में प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।